माय फ्रेंड्स, जय डिविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और 3 बार उनका नाम ले लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे अपने आप को, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो गाइस चलिए देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान के बारे में आज आप इस रीडिंग तक जानना चाहते हो, इस रीडिंग तक आए हो, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, तो प्लीज यूनिवर्स, तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लीजिएगा। और गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो इस रीडिंग को देखकर आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। 2 कार्ड निकले गाइस, तो इन दोनों को ही लेंगे। ओके चलिए देखते हैं और बाकी कार्ड्स क्या निकालते हैं। तो प्लीज यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में इस रिश्ते तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, 2 कार्ड आगे हैं और ये कार्ड अपने आप आ गया 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसको भी ले लेते हैं। ओके, अपने आप आ गए हैं गाइस। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है 9 ऑफ कप्स। ओके ठीक है, 9 ऑफ कप्स है। और नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास जस्टिस का कार्ड आ गया गाइस, जस्टिस का कार्ड, द स्टार का कार्ड। ओ माय गॉड, नेक्स्ट कार्ड द वर्ल्ड। गाइस इज अ मेजर कार्ड, 3 कार्ड मेजर कार्ड गाइस। और ये 9 ऑफ कप्स गाइस, आप मानो या ना मानो, मैं 100% कह सकता हूँ आपका जो ख्वाहिश है ना, डिजायर है ना, जो आपके सपने हैं ना, जो वो आपने 9 महीने से मैनिफेस्ट कर रहे थे एक ही चीज को, ठीक है ना, चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, नो मैटर, आप जानते हो वो चीज, क्योंकि आपने सपने सजाए ना, सपने आपको आपने देखा है, मैंने नहीं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स गाइस। बदलाव, देखो बदलाव इंसान ही इंसान को करते हैं, इंसान ही इंसान को सिखाते हैं, ठीक है ना, रिश्ते ही इंसान को सिखाते हैं। तो काफी सारे कार्ड्स निकल गए गाइस। तो चलिए रीडिंग करते हैं। तो बॉटम से जो कार्ड आए हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप दोनों का रिश्ते में ना फाइनेंशियली इशू बहुत ज्यादा रहेंगे। या तो आप मतलब ऐसा हो सकता है कि आप लोग दोनों में या तो डिफरेंसेस है। ओके, डिफरेंसेस लाइक, या तो सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मतलब डिफरेंसेस हो गया आप लोग का पैसे का, ठीक है ना, पैसे से जुड़ा राजा है, पैसे का राजा है ना, तो पैसे से डिफरेंसेस हो सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो ये इंसान किंग है ना, इसको देखकर आपको कैसे लगता है, इसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये एक राजा है, क्योंकि ये राजा है और इसका उम्र कितना है, 40 से 50 के बीच में, ठीक है ना, 40 से 50 से बीच में। तो हो सकता है कि आप लोग के बीच में ना एज गैप वाला सीन हो सकता है, जिसके चलते आप लोग का रिश्ता बनते बनते रह गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स और नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ वांड। तो गाइस, आप लोग का रिश्ते में बहुत ज्यादा ईगो क्लेसेस था और ईगो क्लेसेस किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए हो सकता है, क्योंकि 2 किंग है यहाँ पे, ठीक है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वांड्स, ठीक है ना। तो 2 किंग आ गए हैं 3 कार्ड में। अगर 2 किंग आ रहा है मतलब आप लोग के रिश्ते में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आप लोग का पजल हुआ है, ठीक है। तो चलेगा, इस बाकी कार्ड्स रीड करते हैं। आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में आ गया है। तो गाइस, रिवर्स में आया है तो रिवर्स में ही काउंट किया जाएगा इसको, ठीक है ना। तो रिवर्स में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या कहते हैं, आपका पार्टनर अगर करंट फीलिंग्स में देखा जाए ना, तो इसका पैसे का भूत उतर चुका है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और रिवर्स में आना मतलब जो पैसे का भूत था इस इंसान को वो उतर चुका है, ठीक है ना। या तो इसने किसी को चुन के, या तो शादी करके, या तो किसी को कमिटमेंट देके, या तो पूरी तरह से ये इंसान किसी के साथ सेटल होने के बाद इसको रियलाइज हुआ कि प्यार सबसे बड़ी चीज है, पैसे नहीं। एक बार समय खराब है तो मतलब इट्स ओके, लेकिन गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे तो यही बता रहा है कि सामने वाले का समय बिल्कुल ही खराब है, ठीक है ना। और अगर देखो गाइस, वो कहता है ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ जाना, तो अगर एक मर्द के लिए देखा जाए तो वो कहावत है ना कि यार जब मर्दों का मतलब वो आती है ना परेशानी है, तो सबसे पहले उसका चाहने वाला, जो प्यार करने वाला औरत है ना, वही
छिन जाती है। तो देख लेना जो भी है, ये औरत है या मर्द है, अपने हिसाब से जेंडर को देख लेना। लेकिन इस इंसान ने आपको खो के, इसको लगता है कि इसने पूरा जिंदगी को खो दिया, ठीक है ना, इसने आपको खो के जिंदगी, इसने एक हीरा खो दिया। देखिए डियर, बात ऐसी है कि आप ना एक जगह में बैठे हो, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको वो चेहरा नहीं मिल रहा है जो आप जिसमें तलाश करते हो, है ना, तो वो चेहरा नहीं। गाइस देखो मैं कुछ ऐसे बातें नहीं बताना चाहूँ जो आपके दिल में लग जाए। अगर दिल में भी लग जाए ना तो गाइस प्लीज मतलब ऐसे ही ले लेना, नॉर्मल ले लेना, कुछ ऐसा दिल में मत लगाना, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसको ना मजा नहीं आ रहा है, इसका जिंदगी सजा बन गई। क्यों? क्योंकि ये ना किसी जगह में भी है ना, किसी बर्थडे पार्टी में गया है, किसी फंक्शन में गया, बहुत सारे लोगों से मिल जाए, दिख रहा है, लेकिन सब वहां पे ना इसको ना फीके पड़ रहे हैं आपके चेहरे के आगे, आपके चेहरे के, आपकी खूबसूरती, आपकी अदाओं के आगे, आपके संस्कार के आगे ना लोग इसके चेहरे फीके पड़ रहे हैं। और इसको लगता है कि मैंने ना एक ऐसे इंसान को ठुकरा के आया जो मतलब सुबह उठ के अगर मैं इसका चेहरा देख लेता ना, कसम से मेरा दिल खुश हो जाता है। क्योंकि एक अगर आप सुबह उठ के किसी अच्छे चेहरा को देख लोगे तो आपके दिन भर कितना अच्छा जाएगा, है ना। तो वैसा ही चीज इसको लगता है कि इसने ना एक अच्छी खूबसूरत सा क्यूट सा इंसान को अपने लाइफ में खोया है। इसकी इस चीज की बहुत तलब है, बहुत गम है इसको अंदर से, इसका अंतर आत्मा कहता है चीख चीख के कि मैंने ना अपने मतलब इस इंसान को खो के ना मैंने अपने आत्मा को ही खो दिया, अपने रूह को खो दिया। आपको ये इंसान अपनी आत्मा जैसा समझता है। भले गाइस यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो आप लोग एक ही तो हो, मेटी चदर हो आप लोग, ठीक है ना। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वांड्स क्या कह रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई तीसरा या तो फादर फिगर है, उसका आपका पार्टनर का कोई फादर है, चाचा है, या तो किंग ऑफ वांड्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक जिद्दी इंसान हो सकता है, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो, उसका मदर सिस्टर देख लेना, जो भी आपको अच्छी तरह से पता है ना। मैं तो कुछ जानता भी नहीं, आपको पार्टनर का नाम तक भी नहीं जानता है। तो चलेगा, देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या बताते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान पास्ट में दो राह पे था, इसको पूरी तरह से कंफ्यूजन था, क्या करे, आपको चुने या थर्ड पार्टी को चुने जो इसका लाइफ में थे आपके अलावा। ये गाइस सच है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सच नहीं है, आप जोर जबरदस्ती का मैं बोल रहा हूँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन ज्यादातर हो सकता है, आप देख लेना। नहीं है तो बहुत अच्छा है ना, और होना ही नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है ना। तो टू ऑफ पेंटिकल जो भी था, इसने चाहे कैरियर हो या तो थर्ड पार्टी हो, तो फ्रेंड्स हो या तो कोई भी हो, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन ही हो सकता है, वो अपने तरफ से आप देख लेना। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था किसको चुने, तो इस इंसान ने आपको ठुकरा के किसी और को चुन लिया इसने, ठीक है, आपको चुन के किसी और को चुन लिया, चाहे वो कैरियर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, और थर्ड पार्टी हो, उसने चुन तो लिया, लेकिन उस पर ना राज नहीं आ रहा है इंसान को, क्योंकि इसने जिसको नहीं चुना, देखो गाइस, जिसको चुन के रखा ना ये इंसान ने, राइट हैंड से इसने चुना है। इंसान राइट हैंड से लेते हैं, राइट हैंड से देते हैं, मतलब राइट हैंड में उसने चुन के रखा है, तो उसने ऊपर उठा के रखा राइट हैंड को, लेकिन उधर देख नहीं रहे भाई साहब, बहन जी जो भी है ना, ये कार्ड में जिसका भी फोटो है ये, तो ये इंसान को ना वो देख नहीं रही है, इंसान जिसके साथ है, जो चीज है इसके पास उसको देख नहीं रहा, और जो इसने खो दिया लेफ्ट हैंड में, जो खो दिया इसने नीचे है लेफ्ट हैंड में खो दिया इसने, ठीक है ना, उसी के ऊपर नजर है। मतलब पूरी तरह से ये इंसान का नजर आप में है कि इसने ना थोड़ी सी मुसीबत के लिए या तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते या तो किसी इसने पैसे को ज्यादा महत्व देके ना, इस इंसान ने, झूठ नहीं बोलूंगा, पैसे को महत्व देके ना इस इंसान ने किसी और को चुन लिया था, जिसके चलते आपको ठुकरा के चले गया था। और गाइस सच बात एक और बताना चाहता हूँ, टू ऑफ पेंटिकल्स, इसने जब से आपको छोड़ा ना, इसका जिंदगी ना डामाडोल में चले गया। मतलब इसने आपको छोड़ा और मुसीबत को न्योता दिया, आ बैल मुझे मार, इस तरह से, ठीक है ना। जब से ये इंसान आपके साथ गद्दारी किया ना, तब से इसके फाइनेंशियल ना इतना प्रॉब्लम में आ गई ना। देखो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो समुंदर है ना, वो दो नाव है, और समुंदर का लहर देखो, तूफान आ रखी है लहरों में, और नाव तो देखो पूरा डूबने से हो गए, एक नाव तो डूबी गई है, एक नाव तो किसी तरह बचा है। मतलब कितना परेशान में आ गया ये इंसान हर तरफ से, ना कैरियर में कुछ अच्छा कर पाया, ना इसने रिश्ता अच्छा रख पाया, इसको ना अपने आप से गिल्ट होने लगे, यार मैं कैसा इंसान हूँ, ठीक है ना। और मेरी लापरवाही के चलते, मेरी छोटी छोटी गलतियों के चलते या तो किसी के चलते इस इंसान ने बहुत ज्यादा मतलब अपनी लाइफ में दुख उठाया। सबसे पहला दुख तो इसको यही है कि इसने आपके साथ गद्दारी करके आज इसको ना जो सबक मिल रहा है ना, उसका बाप नानी सब याद आ रही है, ठीक है ना। क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सामने वाला कैरेक्टर बताता है कार्ड्स को, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कोर्ट कार्ड है, कैरेक्टर को बड़े, कैरेक्टर ही उल्टा हो गया, समझ रहे हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, बाकी तो नहीं। नेक्स्ट है नाइन ऑफ वांड्स। तो गाइस ये कार्ड भी उल्टा आ गया। उल्टा आ जाने का मतलब नाइन ऑफ वांड्स मतलब ये इंसान ने पास्ट में आपको पूरी तरह से अकेला कर चुका था। इसने सारे गलती आप पर थोप दिया था कि आप ही गलत हो, आप ही ने ऐसा किया, आप ही ने वैसा किया, ठीक है ना। जबकि ये इंसान का हाथ था,
ठीक है ना, इसका सब हाथ था। लेकिन ये इंसान पास्ट में ना मानने को तैयार ही नहीं था, पूरी तरह से मानने को तैयार ही नहीं था कि इसी के गलती के चक्कर में ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि इस इंसान ने आपको इंपॉर्टेंस ना देके बाकी लोगों को इंपॉर्टेंस किया, और ये इंसान किसी वास्ते पूरी तरह से डर गए थे। और जो डर गए थे ना, वो इसका सिचुएशन हो सकता है, सिचुएशन से ये डर गए होंगे, या तो ये थर्ड पार्टी से लेकर डर गए होंगे, या तो इसका फैमिली मेंबर किसी से डर के ये इंसान ने पूरी तरह से आपके खिलाफ इसने हो गया। और ये इंसान आपका जिस टाइम पे साथ देना था, उस टाइम पे इसने आपका हाथ छोड़ के आपको पूरी तरह से मतलब फिजिकली टॉर्चर किया है इस इंसान ने, ठीक है ना। 9 ऑफ वांड इस टाइम पे उल्टा हो जाने का मतलब ये भी है कि इसका जो डर था ना उस इंसान के लिए, उस थर्ड पार्टी के लिए, वो डर मिट गया इस टाइम पे। ओके, वो डर मिट गया, और ये इंसान ना इस टाइम पे आपको खोने से बहुत ज्यादा डर रहा है, ठीक है। और ये इंसान हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में हो, लेकिन फिर भी ये इंसान ना आप ही को याद करता है। इसका दिमाग ने बैकग्राउंड में ना आप ही का बारे में सोचते रहता है ये इंसान। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। तो गाइस 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पे 9 नंबर का है, तो 99 और 9 या तो 96, 69 आपको देख सकते हैं, ठीक है ना। एंजल नंबर बहुत ज्यादा आप देख लेना, अगर आपको 96, 69 बहुत ज्यादा दिख रहा है तो आप देख सकते हो गूगल में जाके क्या है इसका मतलब। ओके, और 99 का कार्ड है, तो 999 तो आपको दिखना ही दिखना है, तो हो सकता है आपको दिखते होंगे, देख लेना इसके मतलब भी। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ है, इसका किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान 9 ऑफ कप्स में है, मतलब एक कप्स कम है इसका फुलफिल होने के लिए। इसके पास रिश्ते भी हैं, धन दौलत भी है, प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके पास प्यार नहीं है, इसके पास खुशियां नहीं, रियल हैप्पीनेस नहीं है। रिश्ते तो हैं लेकिन नाम के हैं, सिर्फ काम के नहीं है, प्यार नहीं है उसमें, वो फीलिंग्स नहीं, वो भावना नहीं है। आज इसको समझ में आया, इसकी डिजायर तो पूरी हो गई, इसका भले इसको डिजायर था कि किसी ऐसे लड़के के साथ शादी कर लूं जिसके पास बहुत धन दौलत हो, तो इसने ऐसे लड़के के साथ शादी कर ली जिसके पास बहुत धन दौलत है, ठीक है ना। अगर इसका डिजायर था कि चलो फिजिकली कुछ भी, एनीथिंग एल्स, नो मैटर, जो भी डिजायर था, डिजायर तो इसने पूरे कर लिया, लेकिन आज इसको आधा अधूरा लग रहा है, ठीक है ना। मतलब पूरा पजल इकट्ठा हो गया, लेकिन पजल का एक टुकड़ा मिसिंग हो गया। वो एक टुकड़ा कौन है पता है? वो एक टुकड़ा आप हो, आप उसका विश फुलफिलमेंट बन गए डियर। आप मानो या ना मानो, आपको पा लेना इस इंसान का एक सपना है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, बेटी तुम बड़ा होके क्या बनोगे, तो ये बोलना चाहता है कि आपकी पति बनेगा और पत्नी बनेगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये इंसान का वो सीन है, आपको एक खजाने के रूप में मानता है ये इंसान। उनको लगता है कि आपको पा लेना तो बहुत बड़ा खजाना हाथ लग जाना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपने जिस तरह से इस इंसान को रिस्पेक्ट किया, या तो आपने इसको अपना देखो, ये इंसान ना आप पे फिदा है, ठीक है ना। एक बार कहते हैं ना कि कोई भी औरत अगर किसी मर्द के ऊपर वो आ जाते हैं, क्या लत लग जाती है ना किसी औरत को अगर मर्द पे, तो वो औरत ना उस मर्द के बिना ना रह नहीं सकता। तो इस तरह से इसको लत लगे, चाहे ये औरत हो या मर्द हो, लत तो इस पे आप पे लगी पड़ी है, ठीक है ना। इनको लगता है कि आपने ना इसको पूरी तरह से मतलब प्यार का डोज दे दिया, ठीक है, और आपको खोना मतलब, और इसने बेवकूफी की। ये इंसान ऑलरेडी आपको खो के बैठा है भाई साहब, ये देखो हाथ पे धर के बैठा है और कुछ भी कर भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी ना इसकी उम्मीद नहीं गई, इसको लगता है कि नहीं, इसकी जो ख्वाहिश है ना वो पूरी होगी। आप इसके सपनों में आते हो, इसके सपने में लिटरली इसको लगता है कि यार आप कैसे इंसान हो, आप क्यों इसके सपनों में आते हो। इसके सपनों में आप काफी बार आए हो, ये इंसान ना आपको भूल नहीं सकता। भले ये इंसान किसी और के साथ शादी करके बैठा है, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के बैठा है, किसी और को कमिटमेंट दे के बैठा है, नो मैटर, लेकिन ये इंसान के दिल में प्यार आप ही का है, सपने भी आप ही का देखते हैं, सपने भी इस टाइम पे आप ही का सजा रहे हैं। ओके, आप इस इंसान का विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस। जस्टिस का कार्ड यह बताता है कि जो न्याय आपको मिलना चाहिए था, जो प्यार आपको मिलना चाहिए था, जो समय, जो चीजें आपको आप डिजर्व करते थे इस रिश्ते में, वो पूरी तरह से इस इंसान ने नाइंसाफी कर दिया आपके साथ, अनजस्टिस कर दिया, ठीक है ना। अनजस्टिस करके इस इंसान के लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। जस्टिस का कार्ड क्या कहता है? न्याय की देवी। तो न्याय की देवी सबके बराबर है गाइस, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा इंसान हो, चाहे कितना भी कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स नो मैटर, ठीक है ना। न्याय की देवी सबके साथ बराबर है। तो न्याय तो होता है डियर, इस दुनिया में किसी का साथ नाइंसाफी तो होती नहीं, सब इंसाफी होता है। भगवान नाइंसाफी किसी के साथ करते ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको लग रहा है नहीं मेरे साथ बहुत गलत हो गया, तो गाइस ये गलत में भी आप देख लो अपने लाइफ में कुछ तो अच्छा ही हुआ होगा। हो सकता है इस इंसान के दुख पहुंचाने से, इस इंसान के धोखा देने से ना आपने कोई एक अपने लाइफ में टैलेंट सीख लिया, आपने कुछ या तो डांस सीख लिया, या तो सिंगिंग सोच लिया है, तो आपने पूरी तरह से किसी चीज को मोटिव कर लिया कि हाँ अब ये
मेरा एम है, यही मुझे करना है। तो इस तरह से आपको मतलब एक ट्रिगर मिला जहां पे ना आपको ट्रिगर मिलकर ना आप उस चीज को अचीवमेंट करके बैठे हो आज के दिन में, ठीक है ना। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स हो सकता है कि आप एक यूट्यूबर बन जाओ, तो इस इंसान ने आपको ऐसे धोखा दे दे कि आप एक यूट्यूबर बन गए, ठीक है ना। तो आपने पूरा फोकस, मतलब इस इंसान के चलते कुछ तो आपके साथ भी न्याय हुआ, मतलब ये चीज हो गया तो आपको भी लगता है हाँ यार इसके चलते मेरा हुआ, ये भी इसके लिए मेरे लिए एक इंसाफ है। तो आपको इंसाफ मिल गया है ऐसा आपको लगता है। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप बहुत ज्यादा रूड बन के बैठे हो, ठीक है ना, तलवार वगैरह लेके बैठे हो, आ जाओ बताता हूँ इस तरह से। तो आपका पार्टनर आपके एनर्जी को देखकर भी ये डरते हैं, कहीं ये आप ना इसको ईगो हर्ट ना कर दो, इसका मतलब इंसल्ट ना कर दो, इसको आप भला बुरा ना कह दो, ये बहुत डरता है आपकी बातें करने, आपका फेस टू फेस करने में, ठीक है ना। और जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि इस इंसान ने आपके साथ अनजस्टिस करके, आपके साथ न्याय नहीं करके, नाइंसाफी करके, इसके साथ भी नाइंसाफी हो गया। इसका जस्टिस कार्ड ये बता किसी इस ना लीगल इशू में फंसा हुआ है ये इंसान, ठीक है ना, किसी कोर्ट कचहरी का लफड़े में ये इंसान फंसा हुआ हो सकता है। ओके, जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि ये इंसान पूरी तरह से ना किसी एक ऐसे इंसान के ऊपर पूरा कंट्रोल है, चाहे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, इसका पति हो या तो पत्नी हो, जो भी है, ठीक है ना, या तो हो सकता है कि इसका कोई मदर हो, या तो कोई इसका डिवोर्सी हो, ठीक है ना, कोई डिवोर्सी या तो विडो भी हो सकता है। गाइस जो ये इंसान है, एक्चुअली ये इंसान तो बहुत रूटी है, ये अकेला भी हो सकता है, काफी सारी चीजें इसमें बोल सकता हूं मैं। ओके, और जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि ये इंसान आज के डेट में आपके साथ न्याय करना चाहता है, इंसाफ करना चाहता है। इसको लगता है कि आपके साथ अगर इंसाफ नहीं करेंगे ना तो इसको ना भगवान ना चैन से जीने नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप सीधा साधा और सच्चा इंसान हो। वो कहता है ना सीधा साधा सच्चा इंसान अगर अपने बदला ना लेना, उसका बदला ना ऊपर वाला लेते हैं, तो आपका बदला ऊपर वाला ले रहा है, जो कर्मा फेस कर रहा है ये इंसान। जस्टिस कार्ड ये भी कहता है ये किसी कार्मिक से डील कर रहा है, ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है, ऊपर वाला इसको ना पूरी तरह से ऐसे अगर डंडे बरसा रहे, ऐसे भी बोल दो तो भी गलत नहीं होगा। ओके, तो ऐसा ही हो रहा है, जस्टिस का कार्ड यही कहता है न्याय इंसाफ हो रहा है। ओके, ये आपको इंसाफ करना चाहता है, आपके साथ इंसाफ होके रहेगा, आज नहीं तो कल आपके साथ इंसाफ होना ही है। ओके, और ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम लगे तो 11 दिन, क्योंकि 11 नंबर का कार्ड है, या तो मेजर कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग में आपका हो सकता है। नेक्स्ट है 7 और नंबर का कार्ड है, स्टार का कार्ड। तो स्टार का कार्ड क्या कहता है कि पास्ट में इसने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको इमोशनली बहुत ड्रेन किया था, ठीक है ना, या तो इसको थर्ड पार्टी मान लो, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, फ्रेंड हो सकता है, या तो कैरियर हो सकता है, या तो फैमिली भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसमें इसमें जो भी था, लेकिन इमोशनली हर्ट आपको बहुत ज्यादा किया, इसने आपको इमोशनली ड्रेन बहुत किया, आपको जगलिंग किया आपके साथ, आपको लेकर किसी और के साथ कंपेयर किया इस इंसान ने काफी देर। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर ना ब्लैक मैजिक हुआ है, या तो किसी ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, बैड स्पेल किया, या तो पूरी तरह से इसका ना वाशीकरण में ये इंसान शिकार हुआ है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इसके ऊपर वाशीकरण किया गया है। ओके, और इसके चलते देखो गाइस, जो जादू टोना होता है ना, मैं मानता हूं जादू टोना हो, क्यों मानना ही पड़ेगा गाइस। अगर आपको लगता है भगवान है तो शैतान भी है, ठीक है ना, अगर ऐसा ठीक है ना, तो सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसने आपका पार्टनर के ऊपर किया गया था, और उसका ना वो बहुत ही खतरनाक तरीके से किया था। स्टार का कार्ड, स्टार का ज्यादातर मतलब ये बोलते भी नहीं कि लोग यहाँ जादू टोना किया था, लेकिन किया था गाइस। ये कार्ड ना बहुत ही ज्यादा मतलब डीप लेवल का किया था, जो भी था ना इतना डीप लेवल का किया गया था ना इसके साथ कि आप और हम ना समझ भी नहीं सकते। कोई अफ्रीकन या तो पूरी तरह से मतलब बहुत ही ज्यादा डीप लेवल के, मैं तो अफ्रीकन हुआ था, या हाँ शमशान क्रिया ऐसा कुछ, ठीक है ना, या तो क्या मित्तू वो सब करते हैं ना, मित्तू जाप सब कुछ, तो ऐसा बहुत ही खतरनाक किया था, जो मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, जो मैंने सुना हुआ था इधर उधर से, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से किया गया था, और उसका सजाना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी भुगतना पड़ रहा है, या तो इसका फैमिली है या तो फ्रेंड्स है, जो भी है उसको भी भुगतना पड़ रहा है बहुत बुरी तरीके से। आपका पार्टनर का लाइफ में पूरी तरह से वो हो गया, अभी इंसाफ हो रहा है, आपका पार्टनर को काफी हद तक समझ में आ रहा है। आप जो था ना इसके सोल लेवल से कनेक्ट है, आप लोग ना एक ही जिस्म का मतलब एक ही आत्मा का ना दो जिस्म हो, ऐसा उनको लगता है। और स्टार का कार्ड ये भी बोल रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इस इंसान से, इस रिश्ते से उम्मीद पूरी तरह से खो दी है, क्योंकि आपने पास्ट में जितना उम्मीद लगाए थे ना, इस इंसान ने पूरी तरह से सारे उम्मीद आपके तोड़ दिए थे। स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर को पूरी तरह से उम्मीद है कि ये इंसान अपनी लाइफ में बैलेंस कर लेंगे, और ये इंसान आने वाला टाइम पे आपके साथ भी जो ये रिश्ता है ना इसको भी बैलेंस कर लेंगे। द स्टार का कार्ड काफी हद तक आपका पार्टनर आपको एज ए स्टार के रूप में मानते हैं, या तो आप स्टार हो या तो आप स्टार किड भी हो सकता है। अगर आप स्टार किड नहीं हो तो देख लेना, आप जो भी हो, जिस फील्ड में भी हो, नर्स हो सकते हो, डॉक्टर हो सकता है, लेकिन जिस भी फील्ड में हो, सिंगर गिटारिस्ट, तो आप मतलब पहुंच गए हो, आप सक्सेस पा लियो, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, मतलब आप फेमस जैसा हो, ठीक है ना। फेमस जैसा नहीं गाइस, द स्टार का कार्ड फेमस ही हो ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। अरे मैं भी कितना पजल कर रहा हूँ, सॉरी गाइस। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि
पास्ट में तो आप लोग का रिश्ता बहुत सारा खूबसूरत था, हो सकता है वर्ल्ड का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आप लोग शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो ये रीडिंग। ऐसा अगर ऐसा नहीं है कि आप लोग शादी नहीं हुआ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो लिविंग में भी आप लोग रहा होगा। अगर लिविंग में भी नहीं था, अगर आप लोग आंखों आंखों में प्यार हुआ था, तो भी आप लोग का ना मतलब वो संसार हो गया था, आंखों आंखों में भी आपको देख के प्यार होके वो संसार भी हो गया था। आप लोग एक दूसरे को पति पत्नी मान के बैठे थे अपने अंतर आत्मा से, लेकिन आप लोग के बीच में ना किसी डिफरेंसेस के चलते या तो आपका पार्टनर का या तो आप, हो सकता है कि बहुत ज्यादा मॉडर्निटी को लेकर ना बहुत प्रॉब्लम था इस रिश्ते में, ठीक है ना। या तो आप बहुत ही ज्यादा मतलब पुराने ख्यालात के हैं, या तो आपका पार्टनर है पूरी तरह से नए ख्यालत के, या तो इनके फैमिली वाले है पूरी तरह से पुराने ख्यालत के, जिसके चलते मतलब आप लोग के बीच में घिटपिट लगा रहता था, ठीक है ना। जो भी है जैसा भी है, लेकिन आज का डेट में आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ कि कोई ऐसा लोग है जो आपका पार्टनर को ना जोर जबरदस्ती पाना चाहता है, अपना साम दान भेंट चाहे कितना भी पैसा लगाने दो, कितना भी पॉलिटिक्स करने दो, कितना भी मतलब उसको मतलब अगर वो मतलब देखो प्यार ना ऐसे नहीं पाया जा सकता, ठीक है ना। अगर आपने जोर जबरदस्ती करके प्यार किसी का पा भी लिया ना, तो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ और एक आपकी जिद है ना। जो सच्चा प्यार करता है वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। और जो झूठा प्यार करता है ना, दिखावा, वो कहता है कि तू सिर्फ मेरी है, तू सिर्फ मेरा है, ठीक है ना। तो यही सब आज चल रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से है। कोई तो पूरी तरह से इसको पॉलिटिक्स करके पाना चाहता है, चाहे कुछ भी लगे रहे, सामदान भेंट। कोई तो इसको ऐसा है कि पूरा चालबाज करके पूरी तरह से इसका गेम खेल के, माइंड गेम खेल के ऐसे पाए। और कोई तो है एकदम गधा बन के आए, उल्लू बन के आए, इसको कुछ भी नहीं पता, रोध होके आए, इमोशन दिखा के आपका पार्टनर को पाना चाहता है। कोई तो ऐसे है पूरे गाय के जैसा आना चाहता है, चंपू बन के कि आपका पार्टनर को पाले, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग हैं आपका पार्टनर को पीछे पाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में ये दिख रहा है कि वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है इसने भी 10 जगह मुंह मार लिया। ऐसा भी अगर मैं बोलूं तो भी गलत नहीं है। वर्ल्ड का कार्ड मतलब सब कुछ करके बैठा है भाई साहब ने, बहन जी ने। ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में जो इसने किया ना हो, ठीक है ना। ऐसा देखा जा सकता है, बोल भी सकता हूं मैं। आप नहीं बोल सकते कि अरे आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो द वर्ल्ड का कार्ड डियर ऐसा कुछ नहीं किया होगा जो इसने ना किया होगा। द वर्ल्ड पूरा तरह से ही खत्म हो गया, क्योंकि तारो कार्ड की क्या है, 78 कार्ड जो ये है कि एक इंसान का जिंदगी से स्टार्ट जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी घटित होता है ना, वो सब इस पे डाला हुआ है ना, सब उतारा हुआ है, वो भी एक मतलब फोटो से। तो ये द वर्ल्ड का कार्ड कहते थे ये आखिरी कार्ड है, इसके आगे और कार्ड ही नहीं। द वर्ल्ड खत्म, ये इंसान मर गया, ठीक है ना। इस तरह से तो रिश्ते सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपका जो कमी है ना किसी ने पूरा नहीं कर पाया। आज भले आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, काफी लंबे वक्त से, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको अपनी दुनिया मानता है। इसने पास्ट में, मैं मानता हूं, इस इंसान ने आप दोनों के रिश्ते में एक बड़ी सी दीवार खड़ा कर दिया था, है ना। बड़ी सी दीवार खड़ा कर, इतना दीवार खड़ा कर दिया था कि आप इस तक देख ना सको। आप इसको एक बार इसके झलक पाने के लिए हफ्ते महीने अरे साल गुजार देते थे इस इंसान। तो ये इंसान मतलब आपको ने एक झलक पाने के लिए तरसा देता था ये इंसान। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, जो भी है, लेकिन ये इंसान के दिल में आप बसे हो। कहते हैं ना कि फोटो, दिल में जो फोटो होती है ना वही तस्वीर होती है, ठीक है ना। प्यार वही होता है, बाकी जो ऐसे जो दिमाग में होता है ना इंसान, वो प्यार नहीं होता है, वो एक बस मतलब कंप्रोमाइज होती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना जहां पे भी इस टाइम पे हो सकता है ये किसी रिश्ते में बंधा हुआ है। द वर्ल्ड का कार्ड मतलब किसी रिश्ते में बंधा हुआ है इंसान, देखो ना ऊपर से पूरा बंधा हुआ है। या तो ये रिश्ते में बंधा हुआ है इसलिए आपके पास नहीं आ पा रहा है ना, ऐसा भी हो सकता है। आपने हो सकता है किसी शादीशुदा इंसान से भी डील कर लिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। आप देख लेना आप कैसे, लेकिन आप लोग का जो रिश्ता है ना, सब कुछ हो गया आप लोग का रिश्ते में। खिचड़ी भी पक गई आप लोग के रिश्ते में, फिर राइस भी पक गए आप लोग के खिचड़े में, और फिर दाल भी पक गया है, ठीक है ना। और दाल में कुछ काला काला भी था। अरे नहीं यार डियर, द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आखिर दाल ही काली थी आप लोग का, ठीक है ना। तो जो भी है ये इंसान ने पूरा घूम फिर लेगा, पूरा दुनिया देख लिया, और आज घूम फिर के ये इंसान आप ही को अपना मान के बैठा है। इसको लगता है कि इसकी जो दुनिया है ना आपके इर्द गिर्द ही है, कहीं दूर नहीं है। ये भले कहीं पे भी रहे, इसका जो दिल और दिमाग आपके पास ही रखता है। पता नहीं आपने कौन सा मोह माया कर दिया। और ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होने के कारण, अभी दूरिया के कारण, ये इंसान आपको बता नहीं पा रहा है कि इसके दिल में आपकी जगह क्या है, ठीक है। ये इंसान आप ही को दुनिया मानता है। आपके साथ एक वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि पुराना जो सर्कल था ना आप लोगों के बीच में काफी लंबे वक्त से चल के आ रही थी, वो जो मतलब पैटर्न्स रहती है ना चीजों का, तो रिश्ते का भी आप लोगों का पैटर्न्स था, वो पैटर्न्स खत्म करके एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम फ्रेश स्टार्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ना ज्यादातर ना ये इंसान आपके बारे नहीं सुनता था, आपकी बातें नहीं सुनता। ये इंसान लोगों की बातों में आकर ना बहुत ज्यादा यकीन कर लेता है। अगर आपके बारे में 2-4 बातें कोई किसी ने गलत भी बोल दिया ना, तो उसको बहुत जल्दी
ही यकीन कर लेता है और इसके चलते में ये इंसान आपको ब्लेम करने लगता है, आपको उल्टा सीधा बोलने लगता है, आपको कुछ भी बोल के ये चला जाता है, जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत इश्यू होता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना ज्यादा आपको प्योरिटी नहीं देता। ये इंसान सबसे पहले या तो इसका फैमिली मेंबर को प्योरिटी देता है, या तो ये इंसान अपने करियर को, या तो पूरी तरह से इंसान अपने फाइनेंस को, पैसे को प्योरिटी देता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पैसे को, पेंटिकल्स मतलब पैसे है ना, तो पैसे को महत्व देता होंगे, जिसके चलते इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी चुन लिया होगा आपके ऊपर। और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन आया होगा इसके लाइफ में, जिसके साथ इसने शादी किया होगा, या तो इसका फ्रेंड्स ने लेके आया था, इसका फ्रेंड्स ने दिखाया होगा मेरे भाई को पटा ले, ठीक है ना, मेरे चाचा को, लड़का को पटा ले, इस तरह से मतलब एग्जाम्पल में दिया, ठीक है ना। और या तो ये भी दिख सकता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जहां पे इसने मतलब पटाया, जहां पे भी इसका बॉयफ्रेंड बनाया, जो भी है जिसके साथ भी रिश्ता बना, वो हो सकता है एक ही जगह में स्टडी करता हो, या तो बिजनेस करता हो, या तो इसका उठना बैठना रिलेटिव से भी हो सकता है। क्योंकि ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स कहता है ना, एक तीन इंसान के बारे में कहता है, और ये तीन इंसान ना पूरी तरह से बहुत क्लोज है, ठीक है ना, चाहे वो फैमिली मेंबर की तरफ हो, फ्रेंड्स की तरफ हो, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन ही क्यों ना हो, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आज के डेट में आपका पार्टनर आपके बारे में गॉसिप करता है। ये इंसान जानबूझ के, अगर ये इसका दोस्त, अगर इसका दोस्त किसी और बात में टॉपिक कर रहा है, जानबूझ के आपका पार्टनर आपको टॉपिक लेके आता है और आपके बारे में बातें करने लगता है, क्योंकि आपका बातें इसको सुन के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, चाहे वो अच्छे वे में चाहे बुरे वे में, पता नहीं, ये खुद भी पागल परेशान है, ये इंसान पागल हो चुका है आपके प्यार में, क्योंकि उसको क्यों लगता है कि आपकी बातें सुनना इसको हमेशा अच्छा लगता है, और अच्छा भी बोले तो भी अच्छा, बुरा भी बोले तो भी अच्छा, मतलब आप ही का बातें छेड़ देता है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने किसी से, हो सकता है आसपास के किसी को बोल के देखा हो, अगर आप लोग नेबर्स हो, आसपास में रहते हो, तो ये इंसान अपने फ्रेंड से भी आपका मदद लेना चाहते हैं। इस टाइम पे ये इंसान आपके बारे में गॉसिप कर रहा है और आपके पास आना चाहता है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है आप दोनों के बीच में, तो वो इंसान सलाम मशवरा करके अपने फ्रेंड्स को बोल के, प्लीज इस इंसान से मुझे थोड़ा रिश्ते तोड़ने में मतलब मदद कर दो ना, इससे दूरियां बनाना है मुझे, ये इंसान मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना, ये तो मुझे जोर जबरदस्ती पड़ गया। क्योंकि आपका पार्टनर की लाइफ में कोई भी एक ऐसा इंसान है जो मतलब ना चाहकर भी, आपका पार्टनर नहीं चाहते उस इंसान को, ठीक है ना, लेकिन वो इंसान जोर जबरदस्ती आपका पार्टनर के लाइफ में घुसे जाते हैं, ठीक है ना, घुसे जाता है, झूठ मूठ का इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, या तो करके बैठा है पूरी तरह से वो इंसान, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको पाना चाहते हैं, ठीक है ना, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर को पता है पास में आप लोगों के रिश्ते में ना एकता थी, लेकिन एकता आज की डेट में नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? वो किसी तीसरे के आ जाने से। गाइस, जब तक दो रिश्ते में ना दो इंसान रहते हैं ना, तब तक रिश्ता सही सलामत रहता है। जैसे रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है ना, तो फिर वो रिश्ता नहीं रहता है, फिर खत्म हो जाए। चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे कैरियर हो, एनीथिंग एल्स नो मैटर, आप देख लेना, ठीक है ना। तीसरा आ जाने के बाद वो महत्व नहीं रहती। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं इंसान। तो प्लीज गंगा मैया, भोले बाबा, हमें मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए कार्ड आए हैं। तो गाइस, टोटलिटी का कार्ड है। आपका पार्टनर कहना चाहता है, भले हम लोग ने कितना लड़ा झगड़ा किया एक दूसरे से, लेकिन आज भी तुम ही मुझे ना एक टोटलिटी का फील दिलाता हो, मतलब अपनापन फील दिलाता हो, एक मतलब पूरा फुलफिल हो जाना। देखो, सोल लेवल से फुलफिल होना और एक डिजायर फुलफिल होना दोनों अलग अलग है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपके साथ ना सोल लेवल में फुलफिल करता है ये इंसान। भले आप इससे दूर होना, फिर भी ये इंसान आपको याद करके ना इसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आत्मा को, रूह को, ठीक है ना। तो ये इंसान कहना चाहता है, टोटलिटी का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है। आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, भर भर के मिसअंडरस्टैंडिंग का खजाना है आप दोनों के बीच में, ऐसा कहना हो रहा है सिचुएशन में। आपका पार्टनर को पता है, लेकिन आपका पार्टनर कहना चाहता है कि टोटलिटी भी आपसे ही है। मतलब आपसे चाहे जितना भी झगड़ ले, जितना भी कर ले, लेकिन मन नहीं भरता। आप एक ऐसे इंसान हो। और गाइस, कहते हैं ना कि रिश्ता उसी इंसान के साथ बनाओ जिसके साथ मन नहीं भरता। अगर आपने किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बना लिया जहां से आपको मन भर जाए, तो फिर वो रिश्ता टिकेगा नहीं, है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आप लोग का अगर कांटेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में तो कब तक है। प्लीज देवोदेव महादेव मदद कीजिए, कब तक है। तो गाइस, आप लोग के लिए कार्ड है एलोननेस। तो मेजर कार्ड आया। तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग को बताता है। डिवाइन टाइमिंग, जब आप लोग को भोले बाबा चाहेंगे तब आप लोग का मिलन होगा। और ऐसे अगर मैं टाइम बता दूं, 9 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 9 मंथ हो सकता है, और नहीं तो 9 डेज बहुत ही लकी लोगों के लिए, 9 आवर्स लकी लोगों के लिए गाइस, और 9 डेज, ठीक है ना। तो और सिचुएशन बता दो एलोननेस, जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से ये इंसान किसी रिश्ते से छूट जाएगा, चाहे इसका थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, किसी रिश्ते से बंधा है, तो ये तब आपके पास आएगा। दूसरा, जब इस इंसान को पूरी तरह से अपनी गलतियों का रियलाइज हो जाएगा ना, था इसकी गलती थी, ये सब कर गया था, उसने ऐसा नहीं करना चाहता, इसको अपनी गलतियों का रियलाइज हो जाएगा, ये माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना, तब। तीसरा, जब ये इंसान पूरी तरह से ना
मतलब ये एक तो आपकी तरफ से अगर बोलो ना, आप स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक पूरी तरह से स्पिरिचुअल नहीं होगे ना तो ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आ सकता, ये भी है, ठीक है ना। आपकी तरफ से देखे जाए तो एक आपकी तरफ से बता देता हूँ। और वो तीसरा मुझे सिचुएशन याद तो आ रही थी लेकिन मैं बोलने, हाँ तीसरा ये है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई सिचुएशन जो था वो सिचुएशन ही है, या तो आप दोनों के एज नहीं हुआ है, या तो इसका एग्जाम बाकी है, या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऐसा सिचुएशन कुछ है, ठीक है ना। ऐसे के लिए ये रुका हुआ है, ऐसा दिख रहा है, ओके। लेकिन आप लोगों का कॉन्टेक्ट होगा ये तो श्योर है, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है भोले बाबा की तरफ से। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स को। गाइस आपके लिए गाइडेंस है 3 नंबर का आइसोलेशन का कार्ड। जो हो गया सो हो गया, आप भूल जाओ, ठीक है ना। आप रोना धोना नहीं है, किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी के लिए आपको रोना धोना नहीं है। आपको खुश रहना अपने लाइफ में और पूरी तरह से अपने गोल को अचीव करना है। ये जो टाइम है ना, आपका गोल को अचीव करने का टाइम है। ये जो आपका जिंदगी में जो अकेलापन है ना, वो यूनिवर्स ने आपको ये गाइडेंस के रूप में बता रहे हैं कि ये टाइम आपके लिए गोल अचीव का टाइम है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस चलिए देख लेते हैं। तो पहला आए हैं जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ के वो खुशी ना किसी और के साथ नहीं मिलती, ऐसा बोलना चाहते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।